अब आपको बताते हैं कि वट सावित्री का पर्व क्या है और वट सावित्री के पर्व की महिमा क्या है। देखिए, हिंदू परंपरा में स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए तमाम व्रत का पालन करती हैं। पति की आयु लंबी हो, उनके जीवन की मुश्किलें दूर हों, इसके लिए महिलाएं ऐसा करती हैं। वट सावित्री व्रत भी सौभाग्य प्राप्ति के लिए एक बड़ा व्रत माना जाता है। वट सावित्री का पर्व ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को मनाया जाता है और इस बार अमावस्या तिथि के गणित को देखते हुए 26 तारीख को वट सावित्री का पर्व मनाएंगे और 27 तारीख को शनि जयंती मनाएंगे। इस बार दोनों के जो अंग्रेजी तारीखें हैं वो थोड़ी अलग हैं। तो इस बार वट सावित्री व्रत का जो पर्व है वो पर्व 26 मई को मनाया जाएगा। इसके साथ सत्यवान और सावित्री की कथा जुड़ी हुई है। सत्यवान के प्राण यमराज लेकर के जब जाने लगे तो सावित्री ने अपनी बुद्धि से, अपने संकल्प से सत्यवान को बुला लिया और सत्यवान के प्राण यमराज ने लौटा दिए। तो सत्यवान सावित्री की जो कथा है, इसमें सावित्री ने अपने संकल्प और अपनी श्रद्धा से यमराज से सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। महिलाएं संकल्प लेती हैं और अपने पति के लिए, पति की आयु के लिए, पति को बचाने के लिए लंबे समय तक उपाय करती हैं। तो मुख्यतः पत्नियां व्रत रखती हैं, इस दिन संकल्प लेती हैं और व्रत रखने के बाद ये प्रार्थना करती हैं कि मेरा वैवाहिक जीवन अच्छा हो, मेरे पति की उन्नति हो। इस व्रत को करने से सुखद और संपन्न दाम्पत्य का वरदान मिलता है। वट सावित्री का व्रत संपूर्ण परिवार को एक सूत्र में बांधे रखता है। क्या करना चाहिए? इस दिन वट वृक्ष की पूजा करनी चाहिए और बरगद का एक पौधा सड़क के किनारे, सार्वजनिक स्थान पर या घर का अगर बड़ा आंगन है तो वहां भी लगा सकते हैं। वट सावित्री के पर्व में क्या होता है? महिलाएं सुबह उठती हैं, स्नान करती हैं, पूजा करती हैं, संकल्प लेती हैं। उसके बाद एक डलिया में या टोकरी में जो मौसम के फल होते हैं वो रखती हैं। हाथ से चलाने वाला पंखा वो रखती हैं, जल रखती हैं, दीपक और धूप बत्ती रखती हैं और कच्चा सूत लेकर के बरगद के वृक्ष के पास जाती हैं। पहले बरगद के वृक्ष में जल डाला जाता है, उसके बाद दीपक जलाया जाता है और दीपक जलाने के बाद फिर वृक्ष की परिक्रमा की जाती है, हाथ में कच्चा सूत लेकर के। और 9 बार या 11 बार परिक्रमा होती है और वो सूत पेड़ के तने में लपेट दिया जाता है। अगर आप ऐसा करती हैं और पति की लंबी आयु की प्रार्थना करती हैं तो निश्चित रूप से आपके पति की आयु लंबी होगी। पतियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप भी अपने पत्नी के नाम से खाने पीने की चीज़ों का दान किसी निर्धन व्यक्ति को करिए। ऐसा करने से आपकी पत्नियों का जीवन भी बेहतर होगा।